आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं रियल नंबर्स आर यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers. irrational numbers यानी जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं और जो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, अगर हम दोनों को आपस में यूनियन कर दें तो हमें रियल नंबर्स मिल जाएंगे। रियल नंबर्स को हम आर से शो करते हैं और रैशनल नंबर को हम क्यू से शो करते हैं, और जो इरेशनल नंबर है उसको क्यू प्राइम से शो करेंगे। और अगर हम दोनों की यूनियन करते हैं तो हमें मिल जाएंगे हमारे रियल नंबर्स। ये तो होगी रियल नंबर्स की डेफिनेशन। सिंपल, रैशनल और इरेशनल नंबर्स की आपस में यूनियन करते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा रैशनल नंबर कैसे होते हैं और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। तो आइए पहले हम दोनों को देख लेते हैं कि रैशनल नंबर हमारा क्या होता है। सच नंबर्स which can be written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0। यानी ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हैं। P अपॉन Q से मुराद है फ्रैक्शन। आप यहाँ पर A अपॉन B भी लगा सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन लिखे P अपॉन Q, और जो हमारा नीचे वाला Q यानी डिनोमिनेटर है वो कभी हमारा 0 नहीं आना चाहिए। ये होगी हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं थोड़ी सी। सेम डेफिनेशन लिखेंगे, सच नंबर्स which can not be written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0। ये हमें बोलो ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में इस फॉर्म में ना लिख सकें, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिख सकें, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर को हम Q प्राइम से शो करते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इरेशनल नंबर कैसे होते हैं और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। हमें कैसे पता चले कि हमारे पास जो नंबर मिला हुआ है ये हमारा रैशनल है कि यहाँ ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर कौन कौन सा नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल बता दूं, जो भी हमारे पास होल नंबर आ जाएंगे, जैसे 0 से लेकर 1 2 3 अप टू 1, ये सारे हमारे होल नंबर्स हैं। तो ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर में इंक्लूड होंगे। नंबर 2 पे ऐसे नंबर जिनका हम जब स्क्वायर रूट लें, जैसे 4 हमने स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इसका जवाब आ रहा है 2, यानी जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। जैसे 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इसका जवाब आ रहा है 2, तो ये अंडर रूट 4 में ये भी हमारे पास ये भी हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। या आप ले लें अंडर रूट में 25 ले लें, इसका आंसर 25 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यह भी हमारे रैशनल नंबर में शुमार हो जाएगा। ऐसे आप अंडर रूट में 121 ले लें, इसका 11 जवाब आ जाएगा, तो यह भी हम बोलेंगे हमारा रैशनल नंबर है। नंबर 3 पे आते हैं, जो नंबर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में मिले होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर हैं कि नहीं, ये हमने अभी डिस्कस करना है डिटेल में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन होता है, डेसिमल फ्रैक्शन जो हमारा होता है, इधर मैं लिख देता हूं, डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। नंबर 1 पे इसका आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग
डेसिमल्स। नंबर 2 पे आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नंबर 3, अब ये जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके फिर 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा रिकरिंग डेसिमल्स, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो हमारे रेशनल नंबर में शुमार किए जाएंगे। मैं आपको दे देता हूं टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये भी हमारे रेशनल नंबर में शुमार किए जाते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर ए पे आ रहा है रिकरिंग डेसिमल, ये भी हमारा रेशनल नंबर में शुमार हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं, और ये पार्ट ए और बी कैसे होते हैं। 1 और पार्ट 2 देखते हैं ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर ये हमारा रिकरिंग है और नॉन रिकरिंग है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। आप लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो न्यूमरेटर होता है उसको आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो टेबल नहीं गया 0 पॉइंट, तो 5 टाइम्स टेबल लग गया इस पे, हमारी रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। यानी हम बोल सकते हैं 1/2 का जो आंसर आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। अभी 0.5 ये डिवीजन हमारी यहाँ पे एंड हो गई, तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो ऐसे फ्रैक्शन हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अभी आप इसको और मिसाल ले सकते हैं, जिसका भी जो भी हमारा फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाएगा हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा रेशनल है। अभी 1/2 हमारा कौन सा है? 1/2 हमारा रेशनल है, ये रेशनल नहीं है। नंबर 2 पे आते हैं, जैसे 2/3 ले लेते हैं। अभी 2/3 क्या है, हम 2 को भी 3 से कर लेते हैं डिवाइड। 0.0 6 दफा 2 बचे, फिर 6 दफा लगेगा, फिर 2 बचे, पॉइंट 0 डाली 6 दफा 18। अभी ये हमारा चलता जाएगा, ये हमारा एंड नहीं हो रहा। तो देखें ये हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। जो टर्मिनेट नहीं हो रहा उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने आपको बताया 2 टाइप्स होते हैं, एक रिकरिंग होता है, दूसरा नॉन रिकरिंग होता है। अब रिकरिंग कौन सा है? पॉइंट के बाद हम देखेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एक ही नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, या डिजिट्स में 2 नंबर हैं 3 नंबर हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे ये हमारा रिकरिंग है। अब ये देखें 6 6 6 ये हमारा बार बार आता जाएगा, तो ये इसको बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल्स। यानी ये हमारा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, वैसे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में अंदर ये हमारा रिकरिंग है, ये हमारा रिकरिंग डेसिमल है। तो जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर में शुमार होते हैं। हम इसका मिसाल में भी जो 1/2 लिख लेते हैं, जो 2/3 लिख सकते हैं। आप ऐसे और भी बहुत सारे मिसाल बना सकते हैं। ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी थी। अभी जैसे मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारे पास डेसिमल्स होते हैं उनके हमारे पास 2 टाइप्स मैंने आपको बताए। एक था रिकरिंग, जो बार बार एक ही चीज रिपीट हो, और दूसरा होता है हमारा नॉन रिकरिंग। इसमें हमारी रिपीटेशन वही सेम बार बार नहीं होती। तो ऐसे ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे डेसिमल्स जो हमारे नॉन रिकरिंग होंगे वही इधर हमारे इरेशनल नंबर में शुमार किए जाएंगे। और नंबर 1 दो कौन से हमारे नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। नंबर 2 जो हमारे ऐसे स्क्वायर रूट जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते। जैसे मान लो आप 2 ले लें, अंडर रूट में 8 ले लें, अंडर रूट में 10 ले लें। जब आप इनको हल करेंगे तो ये ना तो आपके टर्मिनेट होंगे और ना ही पॉइंट के बाद इनका जवाब कोई भी पॉइंट्स एच जैसे आएंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल पाई जो हमारे पास होता है, पाई ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। इसकी हम ये 22/7 वैल्यू लेते हैं, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब हमने तो इसको
P अपॉन Q फॉर्म में लिख लिया ना, ये तो हो गया हमारा रेशनल नंबर, लेकिन जो पाई है ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो इस सूरत में ये हमने इसकी जस्ट कैलकुलेशन के लिए इसकी एक वैल्यू ली हुई है, लेकिन ये इसकी ओरिजिनल और एक्चुअल परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन 22.7 जब हम इसको हल करेंगे ये हमारा लास्ट में रेशनल नंबर की सूरत में ही हमें नजर आएगा। तो ये था हमारा रियल नंबर्स। उसके बाद हमने रेशनल नंबर पढ़ा, उसके बाद हमने इरेशनल नंबर भी डिस्कस किया।